ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल खतरनाक एग्जाम्पल है एक्चुअली फ्रॉम द JEE बुक्स, और मेरे को ये अब भी इधर दिखा। तो स्टार्ट राइटिंग, पर उससे पहले चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर अपन अपना खतरनाक वाला साइन निकालेंगे। क्वेश्चन, ओके, गिवन क्वेश्चन साथ में लिखना है। गिवन द फंक्शन f of x is equals to 5x square and g of x is equals to root of 4 minus x, then find the domain of f plus g of x, पहला, दूसरा f into g of x, एंड तीसरा f upon g of x, ओके, f upon g of x। अब प्रॉब्लम तो काफी खतरनाक है, खतरनाक मतलब बहुत ही खतरनाक। ओके, एज आय सेड डायरेक्ट JEE पुस्तकातला प्रॉब्लेम इथे बघतोय। सो थिंग इज, पहले ये खतरा वाला साइन निकाल के रखो इधर, ये अपना बहुत जरूरी वाला साइन है। अब ये प्रॉब्लम के लिए तो है ही, क्योंकि तुमको काफी कुछ नई चीजें सीखनी है इधर। ओके, और फास्ट निकालना जरा, उसको बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक वे में मत करो। बाल निकाल रहे हैं, कुछ लोग कान निकाल रहे हैं, वैसे नहीं करना उसको। चुपचाप जैसा काटला है तैसा काटा। चश्मा निकालना तुम्हारा इस पे है कि निकालना है कि नहीं। मेरा जो गोल चश्मा है तो मैं गोल चश्मा निकाल के रखता हूँ वहाँ पे। ओके, बट एज आई सेड, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि पूरे स्केच पेन वगैरह लेके बैठते हैं, खूप ड्रॉइंग वगैरह काढतात। ड्रॉइंग नाही आहे, चुपचाप फास्ट काढायचा एंड वी आर मूविंग अहेड विद द प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम होने का होगा तो पॉज करके प्रॉब्लम लिख लो, पर प्रॉब्लम थोड़ा सा खतरनाक है। अब कभी भी ऐसा पूछा जाए तो एज पर प्रॉपर्टी f प्लस g ऑफ x तुम्हारा क्या होता है? f ऑफ x प्लस g ऑफ x, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, बराबर। प्रॉपर्टी इसके पहले जो लिखी है। अब अगर f ऑफ x प्लस g ऑफ x हो गया तुम्हारा, तो तुम्हारा इधर इसको दिस प्लस दिस करना पड़ेगा, which gets little difficult। ओके, ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक x स्क्वायर है, एक रूट के अंदर ऐसे कुछ, तो अलग अलग डोमेन निकालते हैं। क्या कहते हैं? अलग अलग डोमेन निकालते हैं। तो पहले f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। डोमेन का रूल क्या है? डोमेन के रूल क्या है? डोमेन के रूल क्या है? याद करते जाओ, डोमेन के रूल क्या है? डोमेन का रूल क्या है? अंडर रूट में निगेटिव साइन नहीं लिखना चाहिए और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लिखना चाहिए। अंडर रूट में निगेटिव साइन नहीं लिखना चाहिए और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लिखना चाहिए। इधर ना अंडर रूट है ना तुम्हारा डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब मैं कोई भी नंबर उठा सकता हूं, यहाँ पे प्लस माइनस सब चलता है। तो इसका डोमेन रहेगा सारे रियल नंबर्स। इसका डोमेन क्या रहेगा? सारे रियल नंबर। दैट मींस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। आज मैं थोड़ा सा ये प्रॉब्लम के लिए फिर से सारी चीजें रिपीट करने वाला हूं। डोमेन की डेफिनेशन अंडर रूट में निगेटिव साइन नहीं चलता, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चलता। यहाँ पे अंडर रूट भी नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो अपन वैसे ही क्लियर है। तो इट इज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इसको ओपन इंटरवल बोला जाता है। ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या रहता है कि मैं माइनस इंफिनिटी नहीं ले सकता और मैं प्लस इंफिनिटी, सिंस अपने को वैल्यू ही नहीं पता इंफिनिटी की क्या है। नंबर लाइन पे बताया जाए तो नंबर लाइन पे ये आएगा, ये 0 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। ये -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। करेक्ट, यहाँ पे इंफिनिटी आएगा, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी आएगा। सो इसका डोमेन मतलब मैं कौन से वैल्यूज ले सकता हूँ? मैं सारे वैल्यूज ले सकता हूँ, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कुछ भी ले सकता हूँ। दूसरे पे आ जाते हैं। g ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अंडर रूट आ गया भाई। अंडर रूट के अंदर क्या नहीं चलता? अंडर रूट के अंदर क्या नहीं चलता तुम्हारा? निगेटिव साइन। इसका मीनिंग, अब आज बहुत ध्यान से देखना, इसका मीनिंग कि ये मेरा पॉजिटिव ही चाहिए। अंडर रूट में निगेटिव नहीं चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। ये कब पॉजिटिव आएगा? जब
x मेरा 4 से छोटा है, अगर दिमाग लगाया है तो सिंपल है ना, 4 से माइनस कर रहा हूं, अगर वो 4 से छोटा नहीं रहा तो तुम तो गए भाई, सिंपल सिंपल लॉजिक है। अगर वो 4 से छोटा नहीं रहा, समझो 5 आ गया, तो 4 माइनस 5 क्या आएगा तुम्हारा -1, चलता क्या अंडर रूट के अंदर, नहीं। तो ये हुआ कॉमन सेंस। इसका मतलब अगर मैंने कॉमन सेंस से नंबर लाइन निकाला तो ये नंबर लाइन पे कहां पे आएगा, 4 से सारे छोटे, लेफ्ट हैंड साइड, 4 से छोटा बोला तो लेफ्ट हैंड साइड। अब टेक्निकली दिस शुड बी पॉजिटिव, इसका मतलब 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव मतलब 0 से सारे बड़े चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए, 4 माइनस एक्स 0 से बड़ा चाहिए। पक्का? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा ओके। अब अगर ये 4 माइनस एक्स 0 से बड़ा है तो मैं बोल रहा हूं 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ये एक्स इधर आ गया, ये एक्स इधर आ गया, इसका मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 4, सिंपल उल्टा चीज है ये, इसका मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब जब भी x लेस देन और इक्वल टू 4 बोला तो अपन नंबर लाइन के इधर भागते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा खड़ा हो गया तो नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे, तुम्हारा भी लेफ्ट हैंड साइड भागने वाले हो तुम। अगर मैंने ग्रेटर देन 4 बोला रहता तो तुमने राइट हैंड साइड पे भागे रहते, बट लेस देन 4 है तो तुम लेफ्ट हैंड साइड पे भाग रहे हो। इसका लॉजिक भी समझा के दूंगा मैं, ओके ना। x इज लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब मैं लिख रहा हूं x 4 या 4 से छोटा है, x 4 या 4 से छोटा है, सो इसका मीनिंग वो -इंफिनिटी से 4 तक आया, मतलब ये इक्वल टू का साइन है इसलिए यहाँ पे 4 इंक्लूड होने वाला है, -इंफिनिटी की वैल्यू नहीं पता इसलिए ओपन ब्रैकेट। अब खतरनाक चीज ये है कि इसको अगर मैंने नंबर लाइन पे बताना है, चलो कॉमन सेंस लगा, अब तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं, ये अपना नेगेटिव नीचे है, अगर मैंने इसकी वैल्यू 10 लिया तो ये 4 इसके बाहर चला गया है, ठीक है। इसकी वैल्यू 10 लिया तो 4 माइनस 10 क्या था तुम्हारा, -6, नहीं चलेगा अंडर रूट। 4 से कम वैल्यू लिया 3 तो चलता हुआ नहीं, नेगेटिव वैल्यू लिया मैंने अगर -1 तो 4 माइनस ऑफ -1 तुम्हारा क्या था 5, सब चलता है, 4 से बड़ा नहीं चाहिए। तो अगर नंबर लाइन निकाली मैंने तो 0 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन, सो -इंफिनिटी से लेके वो 4 तक आने वाला, -इंफिनिटी से लेके वो कहाँ तक आने वाला 4। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अपने को इन दोनों के डोमेन अलग अलग निकालने नहीं थे, अपने को साथ में चाहिए था। तो वेरेवर आज के बाद ध्यान रखना और इसको हेवी ऐसी स्टार मार्क दे देना, अगर f प्लस जी ऑफ एक्स का डोमेन निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ता, डोमेन ऑफ f ऑफ x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g ऑफ x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेन ऑफ f ऑफ x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g ऑफ x। इंटरसेक्शन मतलब क्या, सबको साथ में लाना कि कॉमन निकालना, वेरी गुड। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना है। अब ये दोनों डोमेन में से, ये तो अभी के लिए अपन ने लिखा है -इंफिनिटी टू 4 -इंफिनिटी टू इंफिनिटी -इंफिनिटी टू 4। अगर मैंने ये नंबर लाइन जो पूरी -इंफिनिटी से इंफिनिटी है और ये नंबर लाइन को एक के ऊपर रखा तो उसमें से कॉमन कौन निकला, उसमें से कॉमन को बहुत ही सही जवाब लगा, उसमें से कॉमन कौन निकला, -इंफिनिटी से 4, क्योंकि इसके बाद वाले इसके पास नहीं है, इसके पास तो सब बैठे हुए सब कहते हैं इसको कोई टेंशन ही नहीं है। कॉमन वाले कौन है, -इंफिनिटी से 4। तो अगर मैंने बोला कि मुझे इसका डोमेन चाहिए, आई नीड डोमेन ऑफ f ऑफ g प्लस x, इसको ऐसे लिखते हैं अपन, डोमेन ऑफ f प्लस g ऑफ x इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f ऑफ x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g ऑफ x। ये ध्यान में रखना है तुमको, डोमेन ऑफ f ऑफ x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g ऑफ x। तो इसका आंसर तुम्हारा आएगा, कॉमन में निकाला तो -इंफिनिटी इंफिनिटी इंटरसेक्शन -इंफिनिटी 4। अब
और एज यूजुअल जैसे मैंने बोला ये हर एक प्रॉब्लम में ध्यान रखना है, इसकी नंबर लाइन और इसकी नंबर लाइन एक दूसरे के ऊपर रखना, दिस इज द ट्रिक। ये जेडब्ल्यू में भी मैं सेम ही ट्रिक बताता हूँ तुम लोगों को, ओके, कि ये ट्रिक है कॉमन डोमेन निकालने की, एक दूसरे के ऊपर लिखना। तो बचा कॉमन कौन तुम्हारे पास, -∞, 4 बचा क्या तुम्हारे पास, -∞, 4। अब f इंटू जी ऑफ एक्स, f इंटू जी ऑफ एक्स, ये अपन सेकेंड इस पर लिखेंगे, f इंटू जी ऑफ एक्स, ओके। अच्छा बहुत बारिश हो रही बाहर, ठीक है, स्टिल इट्स गोइंग, मतलब जून यूजुअली जब स्टार्ट होते हैं अपने क्लासेस तो जुलाई में बारिश शुरू होती है, जून में बारिश कितनी टाइम गर्म रहता है, बट दिस ईयर इज अगेन वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। तो मैं खतरनाक प्रॉब्लम चल रहा है। फर्स्ट तुमको अब समझा होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ f प्लस जी ऑफ एक्स में खतरनाक क्यों हो रहा प्रॉब्लम, बिकॉज आज तक अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, आज अपन को नया कुछ पढ़ना पड़ रहा है। तो डोमेन ऑफ f ऑफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ ए। अब जब मैं मल्टीप्लीकेशन पे आ गया, सेकेंड वाला पार्ट छुड़ा रहे अपन, f इंटू जी ऑफ एक्स। सो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन क्या रहता है, f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ओके। तो 5x² तुम्हारा f ऑफ एक्स है इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। थोड़ा दिमाग लगाना फॉर दिस डोमेन, ओके। पॉज द वीडियो हियर, थिंक ओवर इट कि इसका डोमेन क्या आना चाहिए। डोमेन की डेफिनेशन मैं रिपीट कर देता हूँ। डोमेन की डेफिनेशन क्या है, अंडर रूट में नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पर मुझे बताओ यार, अंडर रूट वाला एक ही है, ठीक है। इसको एज पर पहला जो छुड़ा है, इसको मैं कुछ भी ले सकता हूँ x² को, पर इसको मैं कुछ भी ले सकता हूँ क्या, नहीं। इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक था, -∞ से 4 तक। क्यों, क्योंकि अगर मैंने 4 से बड़ा ले लिया तो सब निगेटिव आते हैं। तो अगर मुझे इसके ऊपर इधर तो कुछ भी चलता भाई, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको एकदम बिंदास आदमी है, उसको कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। जो नंबर बोलेगा वो ले सकता है, ऐसे उसका बोलना है, उसका कुछ बोलना नहीं है, उसका बोलना है मेरे को -∞ to ∞ सब नंबर चलते हैं। प्रॉब्लम किसको है, इसको। इसका क्या बोलना है यार, मैं रूट के अंदर हूँ, आई डोंट वांट एनी नेगेटिव साइंस अंडर रूट, ओके। मेरे को मेरे घर के अंदर कोई नेगेटिव साइन नहीं चाहिए। नेगेटिव साइन कब आएगा, जब मैं x की वैल्यू क्या लूंगा, 4 से ऊपर लूंगा। तो अगर x की वैल्यू मैं 4 के ऊपर नहीं ले सकता तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और थोड़ा समझ के लिखना, डोमेन ऑफ f इंटू जी ऑफ एक्स, ये दोनों का डोमेन, ये तुम्हारा -∞ से 4 ही रहेगा। ये तुम्हारा क्या रहेगा, -∞ से 4। क्यों, अगर मैंने सारे नंबर्स ले लिए तो ये सही है, ठीक है, पर सारे नंबर्स में अगर मैंने x के ऊपर ले लिया तो ये सही नहीं है। और सिंस ये दोनों साथ में है तो मुझे इसको कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको प्रॉब्लम नहीं था, इसको इसके घर के अंदर नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, ओके। सो दिस इज द डोमेन ऑफ ए। अब अगर मैंने बोला थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, f अपॉन g ऑफ x, उसको कैसे लिखते हैं अपन, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। सो f ऑफ x अपॉन g ऑफ x को क्या लिखूंगा मैं, 5x² अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x। अब खतरा बढ़ जाता है, खतरा बढ़ता नहीं क्योंकि दिमाग लगाना बढ़ना ये चाहिए, पर सिंस इस साल उन्होंने जेडब्ल्यू की प्रॉब्लम बोर्ड के बुक्स में डाले, आई वांट यू टू लेवल अप योर गेम आल्सो। तुमको तुम्हारा गेम लेवल अप करना ही पड़ेगा, ओके। अब 5x² अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स ना, मुझे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी देना था, वो मैं कल जूम कॉल पे भी दिया, आज फिर से दूंगा। थिंग इज, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, जितने भी सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, योर चैप्टर्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, तुमको सेम ही चीज आने वाली है, तुमको सेम, बस तुम्हारे बुक्स ऑफ रेफरेंस विल बी एनसीईआरटी एंड आर वी शर्मा, ओके, बस इतना ना। f5x² अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या नहीं चलता, डोमेन निकालता क्या क्या नहीं चलता, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अंडर रूट में नेगेटिव साइन नहीं चाहिए और डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। अब तो अंडर रूट भी है और डिनोमिनेटर भी आ गया, तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू
अब ऑफ कोर्स तुमको ये तो पता है कि x की वैल्यू मैं 5 के ऊपर 4 के ऊपर नहीं ले सकता, पर अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 4 ले लिया तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा, 0। चलता क्या, नहीं चलता। तो अपना प्रॉब्लम क्या हुआ कि यार यहाँ पे मेरे को सारे वैल्यूज ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो बिंदास आदमी चल रहा है, सब प्रॉब्लम इसको ही चल रहे थे। तो मुझे पता होगा मैंने कुछ भी वैल्यू ले लिया तो मुझे इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा, और मैं लिख रहा हूँ डोमेन, मैं सारे वैल्यूज ले सकता हूँ -∞ से 4 तक। ओके, अब रिप्रेजेंट कैसे करना होगा देखिए। क्लोज्ड ब्रैकेट मतलब मैं 4 की वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे पहले इस प्रॉब्लम पे आ जाता है, अगर मैंने यहाँ पे 4 की वैल्यू डाली है तो 4 - 4 0। ये न्यूमरेटर में 0 चलता है मेरे को, न्यूमरेटर में 0 से प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, प्रॉब्लम क्या है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा और ओपन ब्रैकेट डालूंगा, सो दैट मैं 4 तक वैल्यू ले सकता हूँ, पण 4 वैल्यू नहीं घेऊ शकत। इसका मीनिंग क्या है, मैं सारे वैल्यूज 4 तक ले सकता हूँ बट मैं 4 नहीं ले सकता। इसका मीनिंग क्या है, -∞ to 4 I can take 4। इसका मीनिंग -∞ to 4 I cannot take 4 but I can take 3.9999 because it will be less than 4। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे, 4 - x should be less than 0, not less than or equal to। इसका मतलब x less than 4। नंबर लाइन पे लेस देन बोला तो कहाँ भागते हो तुम, नंबर लाइन पे लेस देन बोला तो कहाँ भागते हो तुम, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए क्या आएगा -∞ से 4।